अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर आईजीबीटी वेल्डिंग मशीन की एच ब्रिज स्विचिंग टोपोलॉजी पे। ये आज हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने इनपुट प्रोटेक्शन सर्किट, जिसमें हमने इनरश करंट प्रोटेक्शन सर्किट को देखा था, उसका बाईपास सर्किट देखा था, ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर देखे थे कि ये किस तरह से इसका सर्किट बनता है। उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर इनपुट पर पावर स्विच है, यहाँ पर पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस है और ब्रिज रेक्टिफायर। दूसरी लाइन डायरेक्ट जा रही है। जब वोल्टेज एक ख़ास लेवल पे इस कैपेसिटर पर पहुँचते हैं तो उस वक्त हमारी एसएमपीएस ऑन होती है और इस रिले को बाईपास ऑन करके तो ये कॉन्टेक्ट मिलते हैं, तो ये वोल्टेज बाईपास हो जाते हैं। यस, यहाँ से नॉर्मली करंट पहले यहाँ से गुजरती है, उसके बाद करंट इस पाथ से गुजरेगी। तो आज ये वाले वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सर्किट इसी से रिलेटेड है, यानी ये पॉजिटिव वोल्टेज हमारे इस लाइन पर आ जाते हैं। तो ये सर्किट चूँकि इससे मिलता जुलता है तो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी छोटे सर्किट हम इससे अगले सेशन में देखेंगे। थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं प्रैक्टिकली। हमने कहा था एसी इनपुट यहाँ से आते हैं पीटीसी से गुजरने के बाद ब्रिज पर। ये लाइन यहाँ से आई ब्रिज पर, एसी वोल्टेज इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ब्रिज के कोनों वाले पे, और जिस साइड पे ब्रिज का कट है ये वाला, इसके और इसके सामने वाले कॉर्नर से डीसी वोल्टेज मिलते हैं। ये पॉजिटिव और ये ग्राउंड। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज कट, जहाँ ब्रिज का कट है तो पॉजिटिव वोल्टेज आई कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये इसका अपोजिट एंड ये वाला ये यहाँ पर आ जाता है पीसीबी के अंदर वाली साइड से, तो ये वोल्टेज यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब आपने अनआइसोलेटेड पावर सर्किट पे काम करना होता है तो कभी भी किसी चीज़ को टच ना करें जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि इस पर किसी किस्म के डीसी वोल्टेज मौजूद नहीं है। इस कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज पे चेक कर लीजिए। अगर किसी किस्म के वोल्टेज हैं तो इस पर 100 वाट वाला बल्ब टच कर लें, काविया का शू टच कर दें, कोई रजिस्टर लगाकर इसको पहले डिस्चार्ज कर लें, क्योंकि ये बड़ा कैपेसिटर है, इस पर वोल्टेज होते हैं तो ये ख़तरनाक किस्म का झटका दे सकते हैं। अभी देखिए, ये एच ब्रिज टोपोलॉजी इन्हीं वोल्टेज को लेके स्विच करती है। डीसी वोल्टेज हमने 330 वोल्ट यहाँ पर बना लिए, 230 वोल्ट या 220 दिए, 220, 320, 330 वोल्ट यहाँ पर बन गए। ये वोल्टेज अभी देखें सर्किट में, पहले पेपर पे देख लेते हैं किस तरह, फिर प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से होते हैं। हम ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव वोल्टेज इस टर्मिनल से आए, एक आईजीबीटी के कलेक्टर पे और दूसरे आईजीबीटी के कलेक्टर पे। ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चले इस आईजीबीटी के कलेक्टर पे, इस आईजीबीटी के कलेक्टर पे ये पहुँच गए। और नेगेटिव वोल्टेज को अगर देख लेंगे तो इस कैपेसिटर के इस अंदर वाली साइड से ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला, तो इससे ये वोल्टेज आते हैं तो इसके एमीटर पे और इसके एमीटर पे, ये दोनों एमीटर्स पे ये वोल्टेज पहुंच जाते हैं। तो इस आईजीबीटी के और इस आईजीबीटी के एमीटर पे अगर यहाँ पे मॉसफेट सेट लगा हुआ है तो भी वही बात होगी। तो अभी यहाँ पर आईजीबीटी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको मैं कंटिन्यूटी पे दिखा देता हूँ। यहाँ से वोल्टेज चले पॉजिटिव, ये इस कलेक्टर पे और इस कलेक्टर पे। नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से चले इस एमीटर पे और इस एमीटर पे। कलेक्टर ये है, कलेक्टर ये है। अभी देखिए इससे आगे ये एच ब्रिज देखें तो अगर इसको देखेंगे हम इस तरह से और इसके दरमियान में ये देखें तो इस तरह से ये एच बन रहा है। ये कॉइल हमेशा इसके दरमियान में आ रही होती है। तो ये एक का एमीटर दूसरे के कलेक्टर पर, एक का एमीटर दूसरे के कलेक्टर पर इस तरह जुड़े होते हैं। ये इस तरह, यानी इधर पॉजिटिव वोल्टेज इधर नेगेटिव वोल्टेज, तो दोनों का एमीटर कलेक्टर जोड़ा हुआ, इसके पॉजिटिव इधर जोड़े हुए, दरमियान में ये जोड़ा हुआ। जो एक कॉमन पॉइंट है वहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी आ जाती है और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का दूसरा एंड दूसरे पेयर के जो कॉमन पिन है वहाँ पे जुड़ा होता है। प्रैक्टिकली देख लीजिए कैसा होता है। ये है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। इसका ये एक के कलेक्टर पर
ये वाला भी देखिए, एक के कलेक्टर पर और दूसरे के एमीटर पर, यहाँ पर ये दोनों जुड़ गए, इस जगह पर और इस जगह पर। तो एक का कलेक्टर, एक का एमीटर, एक का कलेक्टर एक का एमीटर, दोनों ट्रांसफार्मर के एक एंड पे। ट्रांसफार्मर का दूसरा एंड यहाँ से चला और यहाँ से किसी चीज़ में से गुजरा। ये कौन सी चीज़ है? ये देखें तो एक तार का टुकड़ा है यहाँ पर, जो कि एक रिंग कोर में से गुजार कर, ये फेरेट कोर है, फेरेट रिंग कोर से गुजार कर एक एंड से करंट गुजारी। जो मेन करंट हमारी गुजर रही है ये वाली, एक एंड से दाखिल किया, पहले करंट गुजार लें, बाकी बाद में देखते हैं। तो दूसरा एंड, इस तार का दूसरा एंड कहाँ पे चला जाएगा? इसके एमीटर पे, इसके कलेक्टर पे। तो ये तार इस तरह से सीधी इसमें से गुजरी, ये हमने रिंग कोर लगाई हुई है और ये इस पर जोड़ दी। तो ये हमारा सर्किट यहाँ पे इस तरह से प्राइमरी में से करंट गुजरेगी। अभी जब ये करंट गुजरेगी इसमें से, तो ये एक ट्रांसफार्मर बन रहा है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक प्राइमरी होती है, एक कोर होती है और उस कोर के ऊपर कुछ तारें लपेटी होती हैं। प्राइमरी में जितने टर्न रखेंगे, सेकेंडरी में जितने टर्न रखेंगे, इनकी जो टर्न रेशो होगी उस हिसाब से, इनपुट और आउटपुट की जो रेशो होगी उस हिसाब से वो वोल्टेज बनेंगे। जितनी करंट यहाँ पर बनती जाएगी, ज़्यादा गुजरेगी, उतना ही आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे। तो हम कह सकते हैं ये करंट को ट्रांसलेट कर रहे हैं कि जी जितनी करंट गुजरी उसकी वैल्यू इन दो पिनों पे आ जाएगी, दो आउटपुट सेकेंडरी वायर्स पे आ जाएंगी। ये ट्रांसफार्मर है, इसको सीटी कहा जाता है, करंट ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसड्यूसर, या आम जुबान में इसको सीटी कहा जाता है। जितनी अभी ये करंट यहाँ से गुजरेगी, एक एंड ये आ रहा है, दूसरा एंड यहाँ से गुजर रहा है, इसमें से गुजरने के बाद दूसरी साइड पे गया, तार में से गुजरा, तो आईजीबीटी पे यहाँ पे आके हमारा पाथ मुकम्मल हो गया। ये काम कैसे करेगा? अभी देखिए, जो डीसी वोल्टेज हमने यहाँ पर पहुँचा दिए और इनके पैरेलल में, इन डीसी वोल्टेज के पैरेलल में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि सिरामिक कैपेसिटर हैं। इसके पैरेलल में ये जो डीसी रेल है, इसके पैरेलल में अगर यहाँ पर देखेंगे, ये वाले जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पर जो नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस जगह पर ये दो कैपेसिटर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये मैंने उतारे हुए हैं, मैंने हीट सिंक भी पहले उतार दिए थे ताकि आपको दिखाने में ज़रा आसानी हो। तो ये है हमारे पॉजिटिव वोल्टेज, जो कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल्स आ रहे हैं इस कलेक्टर से इस जगह पर, और ये हमारी लाइन नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो स्विचिंग के दौरान हाई किस्म की स्पाइक्स बनेंगी, तो उन हाई फ्रिक्वेंसी स्पाइक्स को यहाँ से रिमूव करने के लिए और साथ में आप कह सकते हैं कि बैकअप वोल्टेज देने के लिए ये दो किस्म के काम करेंगे। ये 475 कैपेसिटर है, 4.70 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। ये 400 वोल्ट 4.70 माइक्रोफैरड। और इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो सेंटर टेप्ड है। सेंटर टेप आउटपुट ये मिल गई हमें नेगेटिव, और जो इसकी दो वाइंडिंग्स हैं उन दोनों पे रेक्टिफायर सेट लगाकर, यहाँ मैंने एक एक रेक्टिफायर शो किया है। यहाँ पर ये कॉमन है, सेकेंडरी का कॉमन ये जा रहा है, ये आउटपुट टर्मिनल पे आ गया। यहाँ पर एक वाइंडिंग का एंड ये है, और ये देखें तो एक पॉइंट और एक पॉइंट, ये फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पे पेयर में लगे हुए हैं। और यहाँ पे तो ये इस पेयर का दोनों डायोड इसके दोनों यूज़ किए गए हैं ताकि ज़्यादा करंट ली जा सके। 1 2 3 और 4 डायोड आपके पास ये रेक्टिफायर सेट लगे हुए हैं। इनको आप टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। चलें लगे हाथ इसको टेस्ट भी करते जाएं। डायोड मोड में रखिए और दोनों एंड पे लगा दीजिए आउटपुट टर्मिनल पे जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोड लगते हैं। तो ये 0.262 लीडर रिवर्स कर लें। यहाँ पे ये ओपन आ रहा है तो इसका मतलब है ये डायोड ठीक है। अगर ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट देते हैं, कंटिन्यूटी आती है, बीप आती है, तो फिर क्या होगा कि इनमें से कोई एक डायोड, कोई पेयर या सारे डायोड भी शॉर्ट हो सकते हैं। या उस वक्त उसके अलावा यहाँ पर कुछ छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं,
उनका किसी एक का काम हो जाए तब भी ये कंटिन्यूटी आती है, जिनको क्लास वाई कैपेसिटर कहा जाता है, तो वो भी हो सकती है। अभी ये वर्क कैसे करेगा? ये फुल ब्रिज टोपोलॉजी में ये होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव और इस एंड पे नेगेटिव है, तो इसको क्रॉस में स्विच करवाया जाता है। Q1 Q2 इकट्ठे स्विच करेंगे इस तरह, और जब ये ऑन होंगे तो इनको ऑफ रहना पड़ेगा। यानी ये समझ लें कि इस सर्किट में है ही नहीं है। जब अगर हम कह दें कि हाँ है ही नहीं है, तो अगर ये ऑन हो रहे हैं उस वक्त, इसको आप भूल जाएं। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चलेंगे, ट्रांसफार्मर से होते हुए, इस IGBT से होते हुए अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, तो इनका पाथ एक साइकिल का मुकम्मल हो जाएगा। तो ये है हमारा पहला हाफ साइकिल। तो जितने भी फुल ब्रिज होते हैं, हाफ ब्रिज ड्राइवर होते हैं या पुश पुल ड्राइवर होते हैं, तो इनमें दो चैनल होते हैं। एक चैनल ऑफ होता है, दूसरा ऑन होता है। एक ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। अभी देखें, ये ऑन है तो ये उस वक्त दूसरा चैनल लो है। Q3 Q4 की PWM ड्राइव जो है वो ऑफ होगी, और इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। कैसे पल्स विड्थ क्या होती है? अब ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऑन रखा, ऑफ कर दिया, दूसरे को ऑन कर लिया। अभी ये है एक साइकिल, यहाँ से लेके एक साइकिल, आधा साइकिल ये, आधा ये। अभी यहाँ पर होगा क्या कि इसको कितनी देर ऑन रखना है, ये फुल टाइम में से, स्विचिंग टाइम TS में से कितनी देर इसको ऑन रखना है, कितनी देर ऑफ रखना है। तो ये इसका है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या ड्यूटी साइकिल कंट्रोल। जब ये Q1 Q2 ऑन हुए, करंट पॉजिटिव से चली, वाइंडिंग में से गुजरी, यहाँ से होते हुए पाथ मुकम्मल कर लिया। ये ट्रांसफार्मर में से कॉइल गुजर रही है, Vin डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दी है इस वाइंडिंग पर, और आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल गया यहाँ पर। ये रेक्टिफाइड वोल्टेज यहाँ पर मिल गया। जैसे ही साइकिल चेंज हुआ, पहले वाला ऑफ हो जाएगा, सेकंड सेट ऑन हो जाएगा। Q1 Q2 ऑफ, Q3 Q4 ऑन। पॉजिटिव वोल्टेज अभी यहाँ से चलेंगे। अभी कहानी यहाँ पे डिफरेंट हो गई। पहले पॉजिटिव वोल्टेज ये थे इस साइड से ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन अभी वोल्टेज यहाँ से आए, ऐसे गए। अभी ये ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है, तो ये समझ लें कि एब्सेंट है। तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चले, ऐसे गए, और ये भी एब्सेंट है क्योंकि Q1 और Q2 तो ऑफ हो चुके हैं। तो हमारा ये पाथ कर रहा है। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही रिवर्स होगी तो जो Vn आपने 0 से ऊपर की तरफ अप्लाई किए थे, अभी ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होंगे। यानी कि करंट की डायरेक्शन पहले अगर ये थी तो अभी करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो एक ये डायरेक्शन थी और एक ये डायरेक्शन, यानी इसमें बाई पोलर करंट इस्तेमाल होगी, बाई डायरेक्शनल करंट इस्तेमाल होगी। तो इसका जो मैग्नेट है वो बाई पोलर बनेगा। एक दफ़ा एक साइड पे करंट, एक दफ़ा एक साइड पे करंट, तो आउटपुट में वोल्टेज बनेंगे। ये इसका फिनोमेना है। और इन IGBTs को ड्राइव देने के लिए इसके पीछे यहाँ पर एक पल्स ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये हमने कैपेसिटर चेक कर लिए कि यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे होंगे। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है हमें, अक्सर व बेशतर ये IGBT शॉर्ट हो जाते हैं। IGBT से रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपको अपलोड करके दी है, वो आप चेक कर सकते हैं कि IGBT के फेल होने के चांसेस क्या होते हैं। सबसे बड़ा अजाब ये होता है, सरदर्द ये होता है कि IGBT डैमेज हो जाते हैं। अभी इसको अगर एक प्रॉब्लम, इसमें पहला प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पावर इन की, प्लग लगाया, स्विच ऑन किया, फ़ौरन से ट्रिप हो गया, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया। क्यों? ब्रिज भी ठीक है, बाकी सर्किट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पावर स्टेज है। चूँकि मैं इसको आज DC रेल के साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो रीज़न भी है कि रीज़न क्या है, कि रीज़न ये है कि ये DC लाइन से रिलेटेड है। वोल्टेज यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। अगर ये IGBT इंटरनली शॉर्ट हो जाए, ये वाले दोनों शॉर्ट हो जाए, ये दोनों शॉर्ट हो जाए, या ये पेयर शॉर्ट हो जाए, या ये पेयर शॉर्ट हो जाए, तो उस वक्त
हमारा जो ब्रेकर है वो ट्रिप करेगा। उसको करना चाहिए, क्यों करेगा, कि जितनी करंट आपने डायरेक्टली रेक्टिफाई की वो अभी होगा क्या कि देखें ये आईजीबीटी शॉर्ट हो गया और ये शॉर्ट हो गया, तो जो पॉजिटिव वोल्टेज थे वो डायरेक्टली यहाँ से शॉर्ट हो गए। पहली कहानी, अगर ये आईजीबीटी शॉर्ट हुआ है, इसने पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से दिए और साथ में ये शॉर्ट हो गया है, तो ये हमेशा या क्रॉस में उड़ते हैं या चारों उड़ते हैं या दो उड़ते हैं। दो उड़ गए तो भी काम हुई है, क्रॉस में उड़े, ये उड़े या ये उड़े तो भी काम हुई है। अगर इनका कहीं से ड्राइवर नेटवर्क ख़राब हो जाता है, उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मुझे कुछ थोड़ी बहुत अलफ बे आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। इसमें आईजीबीटी दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। कई मशीनों के अंदर आईजीबीटी होते हैं डायोड वाले, जिसमें रिकवरी डायोड होता है। कई मशीनों के अंदर रिकवरी डायोड नहीं होता। अभी यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये डायोड मिलेगा, ये डायोड मिलेगा। अगर किसी आईजीबीटी का डायोड इंटरनली शॉर्ट हो जाए या आईजीबीटी का जंक्शन शॉर्ट हो जाए, दोनों सूरतों में एक ही काम होता है। उस वक्त ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही होती है। ये देखें, ये वाला आईजीबीटी शॉर्ट हो जाए, इसका डायोड शॉर्ट हो जाए, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक साइड पे अगर डायोड वाला है, आईजीबीटी है जिसमें रिकवरी डायोड है, एक साइड पे वो रेजिस्टेंस देगा, वोल्टेज ड्रॉप देगा, दूसरी साइड पे नहीं देगा। एक साइड पे देगा, दूसरी साइड पे नहीं देगा। तो इसको आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। जब भी आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलती है, बजर मिलती है, तो इसका मतलब है कि उसका काम तो गया हो। ये देखिए, अभी ये हो गया। अगर इसमें से कभी भी आपको एमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट सर्किट मिलता है, बजर मिलती है, ड्रॉप वोल्टेज नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है, या आपको थोड़ी रेजिस्टेंस मिलती है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा, ब्रेकर ट्रिप करेगा। इन आईजीबीटीज़ को ड्राइव देने के लिए इनके यहाँ पर जो गेट के ड्राइव कंपोनेंट हैं वो ड्राइव लेते हैं इस ट्रांसफार्मर से, पल्स ट्रांसफार्मर से। चारों क्रॉस में ये, क्रॉस में ये, जो भी इनमें से काम करेंगे वो करंट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव आएगी यहाँ से। यहाँ पर भी फुल ब्रिज टोपोलॉजी यूज़ की गई है। 4 ट्रांजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए इस हीट सिंक के नीचे, और इसको ड्राइव आती है यहाँ से। ये है कंट्रोल कार्ड। तो कंट्रोल कार्ड को वोल्टेज दिए जाते हैं इस एसएमपीएस से। यहाँ पर एक स्विच मोड पावर सप्लाई लगी है, कहीं पे बक कन्वर्टर है, तो यहाँ पर ये एसएमपीएस आईसी है या एसएमपीएस मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगा, और ये वोल्टेज बनाकर 24 वोल्ट बनाएगा। 24 को 12 में और 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके 24 वोल्ट दे दिए जाते हैं हमारे फ़ैन को और इस बाईपास रिले को, प्लस जो 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 12 वोल्ट बनेंगे वो आएंगे इस मॉड्यूल को। इस पे जो आईसी लगी है, यहाँ पे 3846 आईसी लगी हुई है, इसको ड्राइव मिलेगी। प्लस इसमें जो वोल्टेज है 5 वोल्ट आएंगे, वो इस पोटेंशियोमीटर को, जो करंट सेटिंग पोटेंशियोमीटर है, उसको वोल्टेज मिलेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही होती हैं। अभी इसको हम पावर अप्लाई करते हैं। पावर अप्लाई करने के बाद फिर हम इसको ट्रबल शूट करेंगे कि किस तरीके से हम देखेंगे कि कहाँ पर ये फॉल्ट है, कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा। ये इस मशीन ने करंट ली, करंट लेने के बाद हमारा जो सीरीज़ लैंप है वो ऑफ हो गया। अगर ये सीरीज़ लैंप परमानेंट ऑन रहता है तो इसका मतलब है कि कुछ दिक्कत है। इनिशियल स्टेप्स हमारे यहाँ तक जो बनेंगे, एक हमारा एसी मल्टीमीटर को एसी पे रखिए, एक हमारा ये इनपुट टर्मिनल है, एक ये इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पर 234 वोल्ट, पीटीसी के एक एंड पे 234, पीटीसी के दूसरे एंड पे ये वोल्टेज आने चाहिए। ठीक है, अगर पावर सप्लाई ऑन करते ही थोड़ी देर बाद, यानी कुछ सेकंड का कुछ हिस्सा या 1 सेकंड लगा दें आप, उसके दौरान अगर यहाँ पे टिक साउंड आएगी, एक क्लिक की साउंड आएगी, अगर वो साउंड आती है, आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है कि ये रिले ऑपरेट हो गई है। अभी ये रिले ऑपरेट नहीं हुई
जिसकी वजह से ये वोल्टेज जो है वो इस पीटीसी के थ्रू जा रहे हैं, डायरेक्ट बाईपास नहीं हुए। इस जगह पे हमने एसी वोल्टेज पहुंचा लिए 230 वोल्ट। अभी वोल्ट मीटर को डीसी पे रखिए और जहाँ पे ब्रिज की कट वाली साइड है, एक कोना कटा हुआ होता है, 3 कोने उसके 90 एंगल पे होते हैं और एक कोना तिरछा कटा हुआ होता है, वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये है वो वाला टर्मिनल पॉजिटिव। तो इस पे देखें तो 332 वोल्ट आ गए। एसी थे 230 वोल्ट, तो 233 को अगर 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो करीब वोल्टेज बनेंगे वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, डीसी वोल्टेज। यही डीसी वोल्टेज जो बड़ा कैपेसिटर है उसके दोनों टर्मिनल पे देख लें। अभी यही वोल्टेज एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल पे लीड रखें और इस वाले आईजीबीटी जो लोअर साइड वाले हैं इस पे वोल्टेज चेक कर लें। ये इस तरह से आपको ये वोल्टेज मिलने चाहिए, ये वोल्टेज पहुंचने चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है क्योंकि यहाँ पर हाई करंट फ्लो हो रही थी तो ट्रैक दरमियान में से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो डिस्कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। 333 वोल्ट जो कैपेसिटर पे थे वही यहाँ पे आने चाहिए। अभी मल्टीमीटर की नेगेटिव लीड को इस पे रखें और इनके कलेक्टर पे चेक कर लें, तो ये वोल्टेज हमें यहाँ पर उसी तरह वोल्टेज मिलने चाहिए। तो इस तरह से आपके जो पीसीबी की वायरिंग है वो चेक हो जाती है कि पीसीबी के ट्रैक्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। अभी इससे अगली बारी जो अगला टेस्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो हमारी पीटीसी के पैरेलल में या एनटीसी के पैरेलल में जो रिले होती है उसकी ये तो दो है कॉन्टैक्ट टर्मिनल, इसके दूसरे दो टर्मिनल पे यहाँ पर डीसी वोल्टेज आने चाहिए 24 वोल्ट जो कि नहीं आ रहे। इसी तरह यहाँ पर ये फैन का टर्मिनल है तो फैन पे भी वोल्टेज नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि हमारी ये सप्लाई जो है ये वर्क नहीं कर रही, ये वाली सप्लाई ये वर्क नहीं कर रही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको पावर सप्लाई को, कंट्रोल कार्ड को और इसका बाकी फंक्शन चेक करेंगे कि अगर पावर सप्लाई ख़राब है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर ड्राइवर सेक्शन ख़राब है जिसको कंट्रोल कार्ड कहते हैं, और कंट्रोल कार्ड की कौन कौन से पॉइंट चेक करने हैं, किस तरह से चेक करने हैं, उनको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।